तो राइटर के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, जो न्यू कमर हमारे बिहार के हैं, जो राइटिंग के क्षेत्र में आना चाहिए? अरे सर आ जाइए, हो गया। अरे पता है गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑफिशियल पेज शेयर कर दिया, ऑफिशियल पेज शेयर हाँ, हर जगह पूरे कॉलेज में धूम मच रहा है। लोगों को लग रहा है कि अब जब विश्वजीत भैया इतने मुकाम हासिल करके ये इस तरह का ऐसे ऐसे भटक रहे हैं, तो जो न्यू कमर है वो कहाँ? तो वो टीवीएफ का जर्नी कैसा रहा और उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। इंडी गॉड्स को फॉलो कीजिए, बहुत बड़ा चैनल है। बहुत बड़ा चैनल इसलिए है क्योंकि इसका काम बहुत बड़ा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रवीण आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द माही टॉक्स में। आज हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने चर्चित कलाकार विश्वजीत प्रताप सिंह। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और कौन सा एपिसोड है ये हमारा 9 एपिसोड है और 9वें एपिसोड में आज बहुत सारे धमाल मचाने वाले हैं हम लोग। 9 को गरा होता है, 9वें में हम आए हैं। इस पे अगर कोई गरा गोचर होगा सब गरा कट जाएगा। सही बात है। ये हमारे हिंदी संस्कृति के अनुसार ये बहुत शुभ माना जाता है। है ना? 9 कन्याएं होती है, 9 ग्रह होता है, 9 ग्रह होता है। चलिए, तो ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है। बिहार के किसी भी कोने में आप खड़ी हो जाए, इनका नाम ले ले, मगधी बॉयज कि ये फाउंडर हैं। और ये कहीं भी जाए बिहार में और बिहार से बाहर भी बहुत जगह पे इनको सुना जाता है, समझा जाता है, देखा जाता है और गरियाया भी जाता है। देखिए, ऑडियंस है, उनका प्यार और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्सेप्टेड है। एकदम जरूरी है। बैलेंस कैसे बनेगा? लोग जब तक दोनों तरफ की बातें नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। वो टसल जो चलता है ना कमेंट में, जो वो चलेगा नहीं। वो फेसबुक को वो ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। वो फेसबुक भी चाहता है कि कुछ मिले, कुछ गर्मा गर्म मुद्दा मिले। तो हम लोग आज बहुत सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं और बेसिकली बिहार के बहुत सारे मुद्दों पे बात। हाँ, सांसद भवन में भी अब विधायक जो बैठते हैं, जहाँ विधानसभा में भी इतना मुद्दा पर कोई नहीं बतियाता होगा। आज हम लोग बतियाएंगे। और बेसिकली ये एक आर्टिस्ट हैं, ये राइटर हैं, एक एक्टर हैं, मगधी बॉयज के फाउंडर हैं और पता नहीं बहुत सारे चीज का फाउंडर है, बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट पे आएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विश्वजीत भैया, आप ये इंजीनियरिंग लाइन से जहाँ तक हमें पता है, वहाँ से ये सब क्षेत्र में आना और ये मतलब कहाँ कितना टफ जॉब रहा और क्यों चूज कर लिए ये जॉब? क्या वो सही नहीं था? अरे सही गलत का बात नहीं है, बात है कि ऊपर वाला तुमको कौन कौन से रास्ते से ढकेल के निकाल रहा है। हम लोग को हाईवे नहीं मिला जी कि यहाँ से बैठे हाईवे से निकल गए जी। हम लोग को हमेशा कोई ना कोई पतला गली, संकरी गली, ऐसी पतली पतली गलियों से निकाल कर भगवान यहाँ तक पहुँचाए हैं। जैसे कि जब 12th किए, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आगे बढ़ना चाहें तो सब बोले इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करो। इंजीनियरिंग निकला नहीं तो बोला कि एक बार और ट्राई करो, तो दोबारा में निकल गया। लेकिन मन क्या था? मन यही था कि यहाँ कोई थिएटर वेटर करता हो तो ज्वाइन कर लेंगे। कभी कभी तो लगता था अंदर की इच्छा, ऑर्केस्ट्रा जो बजाता है ना, हम लोग उन लोग के साथ भाग जाते हैं घर छोड़ के, उन्हीं लोग के साथ रहेंगे। कम से कम धीरे धीरे एक गाना गावे ला देगा, फिर 2 गाना गावे ला देगा, स्टेज पर चढ़े ला मिलेगा। ये सब इच्छा थी, लेकिन घर वाले ये सब करने नहीं ना देंगे आपको। भागने का सोचता है आदमी, डिप्रेशन में आकर फिर मियाज खुश हो जाता है, तो कहाँ भागेंगे तो खाएंगे क्या, पियेंगे क्या। तो बहुत सारे मुश्किलें आ जाती हैं। तो उसी मुश्किलों से निकलने के लिए अब जो बोला है घर वालों ने, पिताजी ने, वो कर लो इंजीनियरिंग, कर लिया इंजीनियरिंग। हाँ, उसमें भी चाहते थे कि इंजीनियरिंग करने टाइम पे पैसे कौड़ी का बड़ा दिक्कत हो रहा था एडमिशन के लिए। तो अब हो रहा था कि हम सोच रहे थे कि मेरा एडमिशन ना हो। हाँ, ना एडमिशन होगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जा करके कहीं ना कहीं एक्टिंग सीखेंगे, गाना गाएंगे, सब मुंबई भागता है, मुंबई भागेंगे। लेकिन वैसा हो नहीं सका। एडमिशन किसी न किसी तरह से पापा करवा ही दिए। हाँ। मतलब उसमें फंसी जाना है। हाँ बेटा, जो मरीज हो। तो उसके बाद वहाँ पढ़ने के बाद वहीं पर क्या हुआ ना कि हमारा कॉलेज बड़ा जो फंटूस कॉलेज निकला। फंटूस कॉलेज, उसमें इतना ना व्यवस्था है कि या तो आप पढ़िए एकदम अच्छा से, तो वहाँ से IAS बन के निकल जाइएगा, ठीक है, या फिर ऑल इंडिया जो गेट एग्जाम होता है उसको क्रैक कर लीजिएगा, वो भी टॉप रैंकर में रहिएगा। और नहीं तो वहाँ से सीधा आप एक्टर बन जाइएगा, एक्ट्रेस बन जाइएगा, सिनेमेटोग्राफर बन जाइएगा, फोटोग्राफर बन जाइएगा। तो बहुत सारा सोसाइटी था, ड्रामेटिक सोसाइटी,
हिंदी सोसाइटी सब ज्वाइन किए हैं और क्या वहाँ जाके अपना दिखा रहे हैं हुनर। क्लास हो रहा है तो क्लास छोड़ो, पहले चलो इधर, पहले चलो इधर। वही है कि कहीं ना कहीं अपना जो आत्म इच्छा है, हाँ। जो अंदर की इच्छा है, वो जो अलाउ करता है वो काम करने में एक तो मजा भी आता है बहुत, और मन लगता है, और उसमें कहीं ना कहीं आप जल्दी चीजों को गेन कर सकते हैं। आज बहुत लोगों को देख रहे होंगे ना लोग, अभिनव आनंद को देख रहे हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, द स्क्रीन पत्ती पे, विभुनंदन सिंह को देख रहे होंगे बिंज पे, ये सब हम लोग एक ही साथ थे। अच्छा, वो अपना पढ़ लिए, रात भर में पढ़ के एग्जामों दे दिए, एग्जाम दिला के बाद जो है कि तीनों मिलकर के नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, स्किट खेल रहे हैं, अवार्ड ले रहे हैं। एक चीज पूछना है, कब ये सडनली लगा कि नहीं ये बेस्ट है मेरे लिए, मतलब दोनों को चूज करना है, इंजीनियरिंग और ये, हाँ। कब ऐसा एक मौका आया होगा जब लगा हो कि नहीं यही बेहतर है, मैं इसी के लिए बना हूँ, मुझे यही करना चाहिए? जब वो तब हुआ ना, कुछ ऐसा मिला होगा कहीं? मिला, वही मिलने पे ही मोटिवेशन वहीं से आता है। हुआ क्या कि हम लोग को कोई अंदर जाना ही नहीं देता था सोसाइटी में, तो हम लोग खुद से वो ग्रुप बना लिए पंख। अब क्या हो गया कि अब हम लोग जगह जगह जा करके परफॉर्म करने लगे, और जहाँ परफॉर्म करें वहां से अवार्ड आ जाए, धमाल मचा जाए, पूरा पेपर में छप रहा है। अरे यार पेपर में नाम आ गया पहली बार, हम लोग पूरा खुश, अंदर खुश। हम लोग चलो वो मोटिवेशन दे दिया, तो अब हम लोग क्या किए कि चलो जो लाइव परफॉर्मेंस था बहुत हो गया, थोड़ा फिल्म उलिम की खेला जाए, थोड़ा कैमरा के साथ खेला जाए, स्क्रिप्ट के साथ, डायलॉग के साथ। और उसके बाद बना इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा शॉर्ट फिल्म गैंग्स ऑफ बेरोजगार। तहलका मचा दिया। मतलब जिस समय इंटरनेट जो है मात्र 1 GB मिलता था, वो भी 300-350 रुपया में महीने भर के लिए, उस समय वो वायरल हो गया था, 1 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। क्या बात है, इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अरे हम लोग पागल हो गए थे, वो बहुत चल रहा है, आज भी बहुत। उसके जितने क्रिएटर हैं, अनुराग कश्यप से लेकर के जो डेफिनेट का रोल किया था, ये लोग सबको शेयर किया उसको, सब लोग, जिशान कादरी जिसका नाम था, हाँ सब लोग शेयर किए हैं खूब। हम लोग पूरा एकदम इतरा रहे हैं, अरे सर आज ये हो गया, अरे पता है गैंग्स ऑफ वासेपुर पूरा ऑफिशियल पेज शेयर कर दिया, हर जगह पूरे कॉलेज में धूम मच रहा है, IIT से मैसेज आ रहा है, NIT से मैसेज आ रहा है, गजब के भाई क्या बना दियो। तो एक वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था। तो अब फैक्ट पे आते हैं, तो क्या ये मोटिवेशन में आ करके लोगों के एक न्यू कमर है जो इस क्षेत्र में आना चाहिए, क्या इस तरह के मोटिवेशन में आकर के ये डिसीजन कर ले, या फिर बहुत कुछ समझना पड़ता है, इसके पीछे बहुत सारा सिनेरियो होता है, एक नेता के पीछे, एक एक्टर के पीछे बहुत सारी चीजें होती है आसपास, जो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल निम्न वर्ग के फैमिली के लिए दिक्कत होता है इस चीज को हासिल करने में। तो क्या एक बस मोटिवेशन से हम चूज कर लें, या फिर अपना क्वालिटी भी देखना चाहिए, परखना चाहिए? मोटिवेशन तभी मिलेगा आपको, लोग तभी आपको पसंद करेंगे उस तरीके से जब आपके अंदर वो टैलेंट होगा। नहीं होगा तो नहीं पसंद करेंगे। अब ये नहीं आपका देख जरूर लेंगे, उसका व्यू जरूर चल जाएगा, हाँ, लेकिन आपको 10 जगह से मैसेज नहीं आएगा। बड़ा बढ़िया काम किया। तो लोगों को ये होना चाहिए कि कोई नहीं, विश्वजीत भैया इंजीनियरिंग छोड़ के ही कर लें, तो उसके फेर में सब इंजीनियरिंग छोड़ के कर ले। आप देखो आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। हमको पता था कि हम लिख सकते हैं, वो जो भी गैंग्स ऑफ बेरोजगार हो, या फिर जो भी हम लोग नुक्कड़ किया करते थे, थिएटर किया करते थे, उसको बैठ के पहले लिखते थे। बिना लिखे काम नहीं होता था। फर्स्ट स्टेप तो वही, उसमें थॉट्स डालना पड़ता था, समाज का थॉट डालना पड़ता था, जो हम लोग सोचते, युवा पीढ़ी की सोच कि कैसे सुधर सकता है, क्या कुरीतियां हैं, इन पर कटाक्ष होना चाहिए, प्रहार होना चाहिए। कला से जो है समाज को एक आकार देना चाहिए, और उस आकार को देने वाले को ही कलाकार कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को एकदम पूरी तरीके से समझ लो और जान लो अच्छी तरीके से, तभी जाकर के इस जोन में, और इसमें भी आने पर देखो कि तुम क्या कर सकते हो। एडिटिंग कर सकते हो, लाइटिंग कर सकते हो, डायरेक्शन कर सकते हो, या राइटिंग कर सकते हो। ये सब देखो कि कौन सा चीज तुम अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे सबकी जरूरत है। यहाँ हम कितना दिन से एक एडिटर खोज रहे थे, हमको नहीं मिल रहा है। मुंबई में लोग बैठ कर राइटर खोज रहा है, उसको राइटर नहीं मिल रहा है। नहीं तो बॉलीवुड इस प्रकार से फेल थोड़ी होता, उसको कहीं से क्यों स्टोरी लेना पड़ता है। राइटर की कमी है। पहले तो नहीं जरूरत पड़ता था, जब सलीम जावेद लिखते थे तो हैं, पहले से एक राइटर हुआ करते थे। तो ये जरूरत है देखने की, सोचने की, समझने की कि हमारे अंदर कौन सा कला है, उसको हम कितना शार्प कर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, और उसी जोन में अगर आगे बढ़ा जाए तो वो बिल्कुल बेहतर है। हमारा भी क्या था, हम गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाए, बेरोजगार बनाए, उसके बाद सब को जॉब लग गया, सब जॉब चला गया छोड़ के, सब अलग अलग हो गया। अगर सब लोग आज एक जगह होते तो आज पंख जो है ना बहुत बड़ा नाम होता, बहुत बड़ा नाम होता। लेकिन वो रिस्क नहीं ले पाया कोई।
हाँ, रिस्क लेना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा, हाँ बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का रे बाबा, वही वाला बात वही है। वाला बात है। जाना कमाना है भाई, पहले पैसा जरूरी है। पहले पैसा हाँ, काहे कि लोन लेके पढ़े हैं तो लोन चुकाना जरूरी है। चुकाना जरूरी है, और अपने फैमिली हो जाता है, बहुत सारी चीजें बहुत सा बीच है। में अड़चने आ जाती है, बहुत जिसके सा कारण चीज़ लोग है। छोड़ के छोड़ के चले चले जाते तो इसके लिए एक दृढ़ संकल्प और दृढ़ एक- संकल्प और रखिए। पैशन अंदर से होना और चाहिए। धीरज सबसे ज्यादा, धीरज रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी 5 साल जॉब किया बिगुनंदन सिंह, जॉब करता था दिन में और रात में आकर के लिखता था और वीडियो शूट करता था बिहारी नंबर 1 का, बिहारी नंबर जिसको सब जानते हैं बिहारी नंबर 1 को। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे वो बहुत फेमस है। फेमस था, फेमस है, फेमस रहेगा, क्योंकि टॉप पहला चैनल है जो बिहार में लोगों को का कहरा सिखा दिया कि कैसे यूट्यूब पर वीडियो बनाया जाता है। यूट्यूब पे वीडियो हाँ, वो वैसे ही देख करके फिर उसके बाद बहुत से चैनल और भी आए। बहुत सारे चैनल आ गए। तो ये फिल्म सेक्टर में आने के बाद अभी मैं देख रहा हूँ आप बहुत सारा काम को कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप हैं। तो क्या लग रहा है, आप कंफ्यूज हैं? क्योंकि हम कभी न्यूज़ में देख लेते हैं, कभी फिल्म में देख ले रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, मतलब क्या आप कंफ्यूज हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर आपका मोटिव क्या है, या फिर उसका मतलब क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? हम न कंफ्यूज हैं न अनसेटिस्फाइड हैं, हम रास्ते बना रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं। तो अभी जो है रास्ता भूल भुलैया जैसा हो गया है। कहीं लोगों को लग रहा है कि अब जब विश्वजीत भैया इतने मुकाम हासिल करके ये इस तरह का ऐसे भटक रहे हैं, तो जो न्यू कमर है वो कहाँ जाए, वो और कंफ्यूज हो जाएगा। ये न्यू कमर के लिए विश्वजीत प्रताप सिंह भटक रहा है, विश्वजीत प्रताप सिंह खुद के लिए नहीं भटक रहा है। अभी अगर हमको सिर्फ अपना देखना होगा ना, तुरंत हम टिकट कटाएंगे, मुंबई निकल जाएंगे, वहां पे भथेरो स्क्रिप्ट और भथेरो रोल रखा हुआ हमारे लिए, जिसका रोज फोन आता है। द वायरल फीवर से फोन आता है, जो पंचायत की टीम है, सब जानते होंगे टीवीएफ के बारे में, वहां से कॉल आता है, हमारी बात होती है। कभी उनको किसी चीज पे दिक्कत होता है तो हमसे इनपुट भी लेते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, कैसे करेंगे। तो हमको समस्या नहीं है, ये न्यू कमर्स के लिए ही है, इसी के लिए हम रास्ता बना रहे हैं। कभी हम न्यूज चैनल हम नहीं चला रहे हैं, चलाने वाला कोई और है। हम चाह रहे हैं कि उनको एक दिशा दे दें, एक दिशा दे दें, ताकि कल को जो हमको सब तंग करता है कि आवाज उठाइए, तो उस पे लोग अब आवाज उठाते रहेंगे। हम कह देंगे हम ही भाई प्लेटफॉर्म बनाया है, उठ रहा है आवाज, हमको काम करने दो, सही बात, हमको फिल्म बनाने दो, हमको लिखने दो, क्योंकि राइटिंग एक जो है ना बहुत लंबा प्रोसेस है। अब पंचायत को ले लो, द कोटा फैक्ट्री को ले लो, टीवीएफ की जितनी बड़ी बड़ी वेब सीरीज हैं, उनमें देखो कि कितना लंबा टाइम लिया है लोगों ने लिखने के लिए। बिल्कुल। एस्पिरेंट्स जो हिट हुई थी तुम्हारे यूपीएससी के ऊपर जो थी, उसमें करीब उन्होंने 1.5 साल लिया लिखने के लिए। दीपेश आके बैठे रहते थे, अपना उनका अलग केबिन था, केबिन में लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, हर बार लिख रहे हैं, सुना रहे हैं, लोग खारिज कर दे रहा है, फिर जा रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर सुना रहे हैं, फिर खारिज हो रहा है, फिर उसमें चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारा प्रोसेस चलता है, तब जाकर वो चीजें हिट होती हैं, क्योंकि उसको सरल करना ही मुश्किल काम है, सरल करना मुश्किल काम है। है, और सरल करने में ही समय लग जाता है, क्योंकि इतना इजी रखा जाए जो लोगों को डायरेक्ट चीजें समझ में आए। आप गहराई में भी उतर जाइए और सरलता भी बरकरार रखे। भाई जीतू भैया तो क्या कहना है, बहुत बड़ा हिट रहा पंचायत, और सेकंड सीजन भी बहुत बवाल। आप लोग नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए, बहुत बिजोड़ और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो हमारे सीनियर राइटर थे चंदन भैया, हाँ, जिन्होंने लिखा है, तो वो उनको भी हम ऑब्जर्व किए हैं, बैठे रहते थे, बैठ के चुपचाप एक रूम में एकांत में कोना में बैठे हुए हैं, ज्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं, हा ही नहीं, अपना दिमाग लगाए हुए हैं, उसी में सोच रहे हैं, बैठ के लिख रहे हैं। तो लिखने के लिए भी समय चाहिए। तो राइटर के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, जो न्यू कमर हमारे बिहार के जो राइटिंग के क्षेत्र में आना चाहिए? सबसे पहले तो राइटर्स को कुछ पढ़ना चाहिए, साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, लिखना क्या है, अलर बलर कुछ भी लिख देंगे, मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से चीजें नहीं आएगी। सामाजिक संरचना को समझना उनको बहुत जरूरी है। प्रेमचंद को पढ़िए, सबसे जरूरी है। अपने साहित्य के जितने भी साहित्यकार हैं उनकी किताबों को पढ़िए, उनकी कहानियों को पढ़िए, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़िए, बांग्ला लिटरेचर भी पढ़िए, भोजपुरी लिटरेचर भी पढ़िए। जितना पढ़िएगा आप उतना ज्यादा उन्नत राइटर बन सकते हैं। बिल्कुल। और समाज को ऑब्जर्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि समाज में घट क्या रहा है, लोगों की मानसिकता क्या है, अलग अलग टाइम पीरियड में क्या क्या लोग सोचा करते थे। एक समय था जब सती प्रथा एकदम जो है टॉप पे था। आज जो है कि मतलब लोगों को इतना छूट दिया जा रहा है कि सती प्रथा छोड़ो, तुम किसी से अगर अफेयर भी चल रहा है तो तुम पे केस नहीं होगा। चलो भाई, तुम सुप्रीम कोर्ट बोला तुम लोग बालिग हो, अपना जहां जाकर जिसके साथ जो चक्कर चलाना है चलाओ, हमको तंग मत करो भाई। ये सब फालतू का केस में हमको मत फंसाओ, इसी इतना केस पेंडिंग है, दुनिया भर का केस। हम देख ले चले किसका चक्कर किससे चल रहा है, उस पर फैसला देते चले, यही काम अब रह गया है।
चलिए, तो ये सब चीज़ें उस ज़िंदगी से निकल करके इंजीनियरिंग वाली ज़िंदगी से एक्टिंग लाइफ में आप आ गए और एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किए। और अभी जो आपका ये मगधी वॉइस का सेक्टर जो चल रहा है, तो उसमें क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या चीज़ें आने वाली है और क्या क्या वर्क चल रहा है? क्या मगधी वॉइस का एक फिल्म चल रहा है और एक वेब सीरीज चल रहा है, जिसका हिस्सा तुम लोग भी होने वाला है, हमको मालूम है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि म्यूजिक पार्ट तुम लोग संभालेगा। और बिहार में, पटना में बहुत तगड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उस लेवल का म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक का काम यहाँ पे रह के हो सकता है, पटना में रह के हो सकता है। इन लोग का भी वही हाल है जो हमारा हाल है। इनको भी बहुत कॉल आता होगा कि चलो मुंबई आ जाओ भाई, तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहा है। तो हम लोग का एक सीधा सा मतलब है कि हम लोग अगर बिहार में हैं तो बिहार के लोग कहाँ जाएंगे, उन लोग इनसे इंस्पिरेशन लेंगे और कैसे सीखेंगे, सही बात, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म बनाने हम लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा का कत्ल किया है जी। हम लोगों ने अपने उन जुनूनी भावनाओं का कत्ल किया है जिसके लिए लोग मुंबई दौड़ते हैं। हम मुंबई से लौट आए हैं। क्यों? तो हम चाहते हैं हमारा अपना खुद का छोटा ही सही, छोटा सा मुंबई बन जाए। एगो मरीन ड्राइव तो बनिए गया ना वो। सही बात है। मरीन ड्राइव तो बना दिए नीतीश जी, बाकी का काम हम लोग कर लेंगे। कैमरा उठाएंगे, काम कर लेंगे। राइटिंग चल रही है फिल्म की, मगधी वॉइस की, मगही मूवी की। हाँ, उसकी जबरदस्त स्टोरी लिखी जा रही है। हम है, राणा दीपू सिंह है, लेखक लोग जितना है सबको एकदम उसी में एकदम का झोंक दिए हैं। करो रे भैया, दूसरा कोई मतलब नहीं है, काम नहीं है, लिखो, दिन रात बैठो उस पर। अब से एक चीज पूछना चाहेंगे कट टू कट, बॉलीवुड हमारा ये मगही इंडस्ट्री और एक आ गया भोजपुरी इंडस्ट्री, ठीक है। एक इंडस्ट्री जो आप बना रहे हैं ये मगही इंडस्ट्री और बिहार की इंडस्ट्री, एक हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री और एक हुआ बॉलीवुड। तो क्या लगता है ये तीनों में कहाँ कहाँ तक है लोग, मतलब कि क्यों ये आपका भोजपुरी सेक्टर का है जो कहीं ना कहीं देखते हैं बहुत सारे चीजें निगेटिविटी चीजें मिलती है, लोग गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो क्या है? और ये हम लोग जो बना रहे हैं, एक मगही इंडस्ट्री भी बना रहे हैं, एक बॉलीवुड इंडस्ट्री है, तो क्या ये तीनों को मिलकर के काम करना चाहिए या तीनों अलग अलग काम करे तो आगे बढ़ेगा? क्या आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं? देखिए, होता क्या है ना कि कोई भी चलचित्र हो, कोई भी कलाकृति हो, कलाकार का बनाया हुआ, उसको देखने वाले जो होते हैं वही माई बाप है, दर्शक वही है। बिल्कुल, ठीक है। उन्हीं के लिए सब कुछ बनाया जा रहा है, उन्हीं के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बनाएंगे अपने थोड़ी ना देखेगा। अब उनको बुरा लगेगा तो गाली तो देंगे। हाँ, फैक्ट है। हमको हम पैसा खर्चा करके कुछ प्रोडक्ट लिए हैं, प्रोडक्ट खराब है, वो हम किसी को साथ शेयर नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते हैं, तो हम गाली तो देंगे कि साला पैसा ले रहा है, ये सब घंटा चीज बना के दे रहा है। गांव वाले चीजों को ही दिखाओ, मिट्टी वाली चीजों को ही दिखाओ, लेकिन उसे दिखाओ जैसे पंचायत ने दिखाया। लोग क्यों नहीं देखेंगे? देखेंगे ही, निश्चित सी बात है। तो लेकिन हर प्रकार के ऑडियंस का एक वर्ग बटा हुआ है। बहुत कोई हॉलीवुड मूवी देखता है, बहुत कोई देखबे नहीं करता हॉलीवुड मूवी, इसे कुछ ही देखेंगे, हटाओ फालतू चीज है। मार्वल दिखा दो तो बोलेगा ये कहा नौटंकी चल रहा है, हटाओ। तो हर प्रकार के वर्ग के दर्शक के बारे में सोचना समझना जरूरी है लोगों को। हर प्रकार का दर्शक वर्ग है जो अलग अलग चीजें देखता है। बहुत सा ऐसा वीडियो आता है जिसमें बहुत सा गाली गलौच होता है, लेकिन उसको कुछ लोग देखता है, कुछ लोग नहीं देखता है। ठीक है। हम लोग का जो वीडियो है, तो हम लोग का वीडियो कुछ लोग देखता है, कुछ लोग नहीं देखता है। हर कोई, हर किसी का हर प्रकार से वीडियो नहीं देख सकता। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं देखते हैं तेलुगु हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग बेसिकली बिहार से तेलुगु नहीं समझते हैं, कन्नड़ नहीं समझते, लेकिन उन लोग की मूवी बहुत हिट जा रही है। सबटाइटल्स, हिंदी डब है, ये सब होकर करके आ रहा है। हम बेसिकली फोकस कीजिए कंटेंट पे और इंडियन सिनेमा पे। इसको इंडियन सिनेमा बोलना हमको शुरू करना होगा। हम मगही इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, वो लैंग्वेज हो सकती है मगही, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री है, भारत की फिल्म इंडस्ट्री। अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें ये पार्ट बाय पार्ट हम भोजपुरी में बना रहे हैं, कोई मगही में, कोई तेलुगु में बना रहा है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। कहानी जब अच्छी होती है ना तो भाषा का कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। कोई मायने मतलब, सही बात है। अब ये तुम्हारे जो हैं क्या बोलते हैं, माजिद मजीदी जो हैं, तुम्हारा ईरानियन सिनेमा जो है, वहां पे इतना पाबंदी है, इतना पाबंदी की मत पूछो। तुम हर कुछ नहीं शूट कर सकते हो, हर कुछ नहीं दिखा सकते हो। यहाँ पर तो होता है ना भाई कि क्या बोलते हैं उसको, अभिव्यक्ति की आजादी, क्रिएटिविटी वाला, क्रिएटिव फ्रीडम। तो क्रिएटिव फ्रीडम जो है वहाँ कुछ नहीं है, फिर भी वहाँ का आदमी ऐसा ऐसा सिनेमा बना दे रहा है जो जाके ऑस्कर में धूम मचा दे रहा है। ऑस्कर ले ले। हाँ, और वैसा नहीं कि डब करता है वो लोग वही भाषा में। हाँ, वो लोग क्या बतिया रहा है क्या नहीं बतिया रहा उससे मतलब ही नहीं है। वो साला विजुअल मीडियम है, ऐसा दिखा देगा कि तुमको समझ जाएगा ओ ये तो ये बड़ा गहरा चीज दिखा दिया। इस तरह की चीजें चल रही है। तो भाषा पर नहीं जाना है, जाना है हमको कंटेंट पे।
वहाँ की समस्याओं के ऊपर मूवी बनना चाहिए, ताकि लोग देखें तो सीखें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, आगे हमें करना चाहिए। बिहार के लोगों के जो नए न्यू कमर है, जो एक्टिंग या फिल्म या इस लाइन में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि बउआ पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। हम नहीं सोचते थे ना पहले कि पढ़े नहीं पड़ेगा, फिल्म में जाएंगे ना तो यहाँ के पता चला यहाँ उससे ज्यादा पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ना है। हाँ, कम एक आईएएस, एक आईपीएस और एक फिल्म डायरेक्टर, एक उम्दा फिल्म डायरेक्टर बराबर होता है। बराबर होता है। क्योंकि एक फिल्म डायरेक्टर को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए जो जान लो। उसको कैमरे का नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल। उसको लेंस का नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल। उसको फिगर साइज का नॉलेज होना चाहिए, उसको एंगल्स का नॉलेज होना चाहिए, उसको साउंड का नॉलेज होना चाहिए, उसको लाइट का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा लाइट कब कौन से समय में बेहतर होगा वो उसको पता होना चाहिए, उसको एक्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसको एडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के वो एक फिल्म मेकर बन सकता है। नहीं तो ऐसे तो छोटा छोटा कोई एक्टर बन जाएगा, कोई म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है। तो वो चीज सही, आपका उदाहरण है आईएएस और ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर है। एक आईएएस बहुत को भी पढ़ना है, हर कुछ जानना जरूरी है देश के बारे में, उसी तरह एक निर्देशक को भी हर कुछ जानना, क्योंकि वो एक दुनिया रचता है, वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा है, फिल्म निर्देशक ब्रह्मा है। उसको राइटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, क्या लिखा जा रहा है, हम स्टोरी जो बना रहे हैं लोगों के क्या इम्पैक्ट करे, क्या इम्पैक्ट करेगा, हम जो दुनिया दिखाएंगे लोग उस दुनिया से रिलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए ये सब बातें तो चलिए ठीक है। अब आते हैं आपका जो इतना अच्छा लाइन चल रहा था, जहाँ तक मैं भी देखा हूँ टीवीएफ में आप बहुत अच्छा वेल सेटल थे, आप अच्छा लिख रहे थे, आपको बहुत सारा वीडियो देखा हूँ मैं और बिहार के बहुत लोग देखे हैं। तो वो टीवीएफ का जर्नी कैसा रहा और उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखो टीवीएफ का जर्नी जो हम कह रहे हैं ना कि इन लोगों को कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वो हमारा पढ़ाई शाला था, पाठशाला था टीवीएफ। हाँ, टीवीएफ जाने के बाद हम पढ़े, बहुत पढ़े, सीखें, जो लोगों ने सिखाया, बड़े बड़े राइटर्स ने सिखाया। शिवांकित परिहार से हमारी बात हुई, हमारी दीपेश जगदीश से बात हुई, हमारी चंदन कुमार से बात हुई, अर्नाब कुमार से बात हुई, और भी विस्पति सरकार से बात हुई। ये लोग बड़े ही दिग्गज लेखक हैं और दिग्गज कलाकार हैं, लिखने के साथ साथ उनका कलाकारी भी कम नहीं है। तो इनके संपर्क में रह रह के हम उनसे सीखते थे। तो ये जर्नी सबसे मतलब टॉप क्लास जर्नी रही टीवीएफ के। लेकिन जर्नी खत्म होने के पीछे कारण सबसे बड़ा कोरोना का है। अच्छा, कोरोना का। हाँ, तो वो तो खैर देखिए वो आकस्मिक है, वो किसी के बस की चीजें नहीं है। शायद ऊपर वाला भेजना चाहता था यहाँ, नहीं तो हम यहाँ क्यों आते हैं, वहाँ काम रहता तो वहाँ से आ नहीं पाते। तो बिहार के लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ऑलरेडी मगधी वॉइस के द्वारा। बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो आप लोग भी अपने अपने जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं खूब मेहनत करिए, उस पे रिसर्च करिए, पढ़िए, सीखिए, सीखना जरूरी है। खाली ऐसे ही ना कि भैया हमरो और चला हमरो दे तल काम हमहू कर लेती हो, कुछो कर लेती हो, काहे जी कुछो काहे करवा, झुकना नहीं है, झुकना नहीं है, मतलब पढ़ना है, मेहनत से आगे बढ़ना है। बिल्कुल बढ़िया चीज हमको चाहिए कि बिहार में डायरेक्टर का बाढ़ आ जाए। सब तक वो फिल्म डायरेक्ट कर रहा है, सब फिल्म डायरेक्ट, राइटर्स का बाढ़ आ जाए, एक से एक राइटिंग लिख रहा है, एक से एक कहानी लिख रहा है, कहानी लिख रहा है। हाँ। तो क्यों नहीं, कहीं बहुत सारे अगर लोग होंगे तो बाजार अकेले नहीं बसता है। नहीं, अगर बाजार बसाना है, बिहार में लोग चाहते हैं कि एक इंडस्ट्री स्थापित हो, चाहे वो म्यूजिक को लेकर के, फिल्म को लेकर के, एक्टिंग को लेकर के, चाहे जिस भी क्षेत्र में लोग हैं, जो कैमरामैन हो गया या फिर जो डायरेक्शन कर रहे हैं, अच्छा करना जरूरी है। बढ़िया से उसको सीखिए, पढ़िए, तब करिए। ये सबसे ज्यादा खराबी यहाँ यही है कि बिना सीखे हुए सारे नहीं करे आता है, लेकिन उसको सिंगर बनना है। सुपरहिट सिंगर पहले लिख देते हैं। हाँ, पहले लिख देते हैं, अपने आप को खुद तमगा दिए हुए हैं, फलानवा स्टार, ढिमकवा स्टार। अरे पहले सीख तो लो, सीख करके आओ तो सही, अच्छा चीज बनाओ तो सही। खाली ऑटो ट्यून पे चल रहे हो, देखो भैया कितना बढ़िया गा रहा है, कि कहाँ गा रहा है, तो मशीन गा रहा है, तो मशीन गा रहा है, एक सुर नहीं लगाने आ रहा है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस इतना है कि हम तो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, सिंगर स्टार हैं। ऐसे नहीं करना है भाई, तुम बनो, हम चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं है, तुम आगे बढ़ो, सुपरस्टार बनो, लेकिन सीख के अच्छी चीजों को बढ़ावा दो। हम तो जनता से भी कहेंगे, आज कुछ आ जा रहा है उसको लोग हिट कर दे रहा है, नहीं देखिए उसमें कंटेंट में क्वालिटी है कि नहीं, तब उसको हिट कीजिए। सही बात है। नहीं तो इससे क्या होगा ना कि अच्छा काम करने वाले डिमोटिवेट होकर गंदा काम करना शुरू कर देंगे, उनके पास ऑप्शन फिर आप खुद कहिएगा समाज बर्बाद हो गया है, लोग कुछो बना रहा है, कुछो गंदगी परोस रहा है। आपको वही देखना है तो क्या करेगा। आज एकता कपूर नागिन फालतू जैसा सीरियल बनाते रहती है, क्यों बनाती है? क्योंकि उसी का टीआरपी आता है, चाहती थोड़ी है, दिल से थोड़ी चाहती है वो सब लोग देख रहे हैं, वो बना रही है। एकता कपूर के यहाँ गए एक बार, ठीक है, उसका कहानी बता रहे हैं,
तो नागिन उस समय रिलीज हुआ था, तो उसको एक रिपोर्ट आया कि देश भर में नागिन की टीआरपी सबसे ज्यादा हो चुकी है। तो कहाँ से रही है, बोल रही भारत के लोग नहीं सुधरेंगे। अच्छा, लाओ जाओ जाओ मिठाई लेके आओ, मिठाई मंगवाओ, मुंह मीठा करवाओ, इन लोग को यही सब देखना है। यही सब देखना है। तो जब तक खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो वो चीज जो हमको देखना है वो अपग्रेड कैसे होगा, नहीं होगा ना। नहीं होगा। तो इसलिए खुद को अपग्रेड करना जरूरी है, उन कलाकारों को भी अपग्रेड करना जरूरी है, उन कलाकारों को भी अपडेट होना जरूरी है। जरूरी है। मैं कला की कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो सच पेश किया जाए, प्रश्न पेश किया जाए। तो प्रश्न ये है कि सीधा आते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री पे। हाँ चलिए। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री को आज हमारे पूरे देश में एक लग रहा है फैशन जो होता है ना, फैशन चला हुआ है, बाइकआउट करो बाइकआउट करो, ये आया बाइकआउट करो, वो आया बाइकआउट करो, अच्छा वो स्टार किड है उसको बाइकआउट करो। तो क्या लगता है ये बाइकआउट फैशन के रूप में लोग ले रहे हैं, या फिर लोग सही में एक स्टार किड है उन लोग को नहीं देखना चाह रहे हैं, ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है मैटर? व्यवहार सबसे बड़ा चीज होता है, व्यवहार। ये जो एरोगेंसी वाला और एरोगेंट व्यवहार है ना बॉलीवुड का, यही लोगों को पसंद नहीं आता है। अगर बाहर का कोई क्या बोलते हैं एक्टर हो, न्यू कमर हो, स्टार किड ना हो, ज्यादा फैशन में चूर ना हो, उसका फिल्म आता है तो सब देखे जाता है। अगर अच्छा कहानी रहेगा सब देखेगा, सब देखेगा। अब आया था भूल भुलैया 2 हिट हुआ ना, हिट हुआ, बहुत एकदम हिट हुआ, बढ़िया हिट हुआ, बॉलीवुड से था, बाहर से नहीं था। तो ये सब चीजें व्यवहार के कारण हो रही हैं। लोगों को लगता है कि नहीं ये बहुत घमंडी है, इसको दिखाना होगा, जरूर औकात दिखाना होगा। अब बात वहां भी नहीं है, पता नहीं कैसे जनता के पास सिक्स सेंस आ गया आज। अच्छा, सिक्स सेंस हाँ क्रिएट हो गया। उसको पहले पता चल जाता है कि कौन फिल्म बढ़िया है कौन खराब है, ट्रेलर देख के सब समझ जाती है। ट्रेलर देख के हाँ, जो ने एगो कहावत था कि हम खंडहर देख के बता सकते हैं कि इमारत बुलंद रही होगी। सही बात है। तो आजकल दर्शक इतना तेज हो गया है कि ट्रेलर देख के बता देता है कि फिल्म में कहानी है कि नहीं है कि यह झूठ मूठ का बस। हाँ, तो बस अब उसको बॉयकॉट करने के लिए कुछ न कुछ बहाना भी मिल जाता है, कुछ बहाना बहाना मार के बॉयकॉट कर रहा है। बॉयकॉट कर लेकिन असल बात यह है ना कि समय समय पर बॉयकॉट के साथ साथ सपोर्ट भी दिखाते रहिए। उससे क्या होगा ना कि एक फिल्म के पीछे जो बहुत बड़ी टीम है उनका घर चलेगा, पेट चलेगा। क्योंकि ये तो स्टार लोग अपना आ करके कर ही देते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, हजारों लोगों की मेहनत है, हजारों जूनियर आर्टिस्ट हैं, हजारों टेक्नीशियंस हैं, जो कोई साउंड संभाल रहा है, वो कोई बिहार से है, सब बिल्कुल बिहार से बहुत लोग हैं। कोई साउंड देख रहा है, कोई लाइट देख रहा है, कोई खाना देख रहा है, कोई स्पॉट बॉय है, कोई स्पॉट दादा है। तो इस प्रकार से कोई कॉस्ट्यूम वाला है, कहीं से कपड़ा जुगाड़ करके बेचारा लाता है, सेट पे देता है, फिर उसको संभालता है और उसी से उसका घर चल रहा है। फ्लॉप गया तो सब गया, फ्लॉप जाने से क्या होगा कि इंडस्ट्री धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाएगी। डिमोटिवेट होगी तो प्रोडक्शन उतना नहीं होगा। नहीं, लेकिन लोगों को भी तो चाहिए, इंडस्ट्री को भी तो चाहिए अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करे। अच्छे स्क्रिप्ट पे काम कीजिए, नहीं कीजिएगा तो भाई कोयले की दलाली में मुंह काला होता ही है। बिल्कुल जौ के साथ घून पिसाता ही है। वो जो टीम उनके पीछे लगी हुई है, अगर अच्छे स्क्रिप्ट पे वो लोग नहीं जुड़ेंगे तो उनका भी घर बार जाएगा, खाना पीना जाएगा, कमाई जाएगा। ये क्या है जो रीमेक वाला सिस्टम चला हुआ है, अभी बहुत सारे रीमेक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्यों आ रहे हैं? बॉलीवुड के पास अपना स्क्रिप्ट नहीं है, नहीं है, उन लोग वो भरोसा उठ गया है कि हम जो कर रहे हैं उससे वो सही नहीं होगा, हिट नहीं जाएगा, तो भाई चला हुआ मूवी को उठा करके बनाओ, उसको लोग देख लेंगे। सुपर स्टार की जो आभा है ना, वो आभा ही बॉलीवुड को निगल रही है। जानते हो क्या होता है, जब कोई बहुत बड़ा स्टार जो होता है, सन जिसको कहते हैं, वो जब फटता है ना, जब उस पे उसका विनाश होता है, जब वो ब्लैक होल की तरफ बढ़ता है, तो उसकी खुद के ही आवरण में मतलब इतना आग होता है और ये होता है कि उसी में वो समा जाता है, वो अपने ही इसमें समा जाता है। तो वही चीज हो गया है। सुपरस्टार के चक्कर में लोग राइटर को वैल्यू देना बंद कर दिए। नहीं, जब लेखक क्या है, लेखक कुछ नहीं है, लेखक का कोई नामो नहीं जान रहा है। अरे लिखो उस पे रिटेन बाय फलाना, इतना लिख के बड़ा बड़ा आना चाहिए। कहीं फिल्म की शुरुआत तो एक लेखक से ही होती है। लेखक से फर्स्ट हीरो होता है भाई, स्क्रिप्ट राइटर इज द फर्स्ट हीरो ऑफ एनी सिनेमा। और उस पे तुम काम ही नहीं कर रहे हो। अरे हायर करो ऐसे लोगों का कंपटीशन करवाओ, अच्छे लेखक। राइटर कहाँ नहीं है, राइटर है, लेकिन तुमको पैसा नहीं लगाना है उस पे। क्यों? क्योंकि उसके पास बेचारे के पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बड़ा स्टार नहीं है। पैसा स्टार पे क्यों लगा रहे हो यार, पैसा स्टोरी पे क्यों नहीं लगा रहे हो? बिल्कुल पैसा स्टार पे नहीं, स्टोरी पर लगाइए।
समझ रहे हैं बात को, तब आपकी स्टोरी के लिए जनता पैसा आप पर लगाएगी। एक बहुत फैक्ट है और बहुत कहीं ना कहीं गहराई से सोची हुई बात बोला है आपने। तो ये इस चीज को समझना होगा, कहीं ना कहीं सारे फिल्म मेकर को इस चीज को समझना होगा, तभी जा करके हम कुछ बदलाव पाएंगे। क्योंकि कहा ना, अभी देखिए हम लोग का गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चराइजेशन की बात करें तो कुछ खास नहीं है, एडिटिंग कुछ वैसा खास नहीं है, कोई VFX नहीं है, स्टार नहीं कुछ नहीं है, कोई बड़ा क्या है, एक स्टोरी लाइन जो चला हुआ है शुरू से जो अंत तक, जो लोग देखना बहुत पसंद है। बहुत सारे ऐसे मूवी है, बहुत सी कहानियां हैं ऐसे, बिहार में तो चप्पे चप्पे में कहानियां ही कहानियां हैं। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। बाकी अब एक और इंडस्ट्री बच गई, जैसे राइटिंग पे तो हम लोग देख लें फिल्म, एक है म्यूजिक। तो म्यूजिक पर तुम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ऐसा इंडस्ट्री मतलब यहाँ पर हो जाए कि उस टॉप लेवल का म्यूजिक यहाँ से प्रोड्यूस हो। क्योंकि किसी भी फिल्म को या किसी भी स्टार को स्टार बनाने में या फिल्म को सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर बनाने में सबसे बड़ा रोल म्यूजिक का होता है, सबसे बड़ा रोल। तुम सिर्फ एक सुपर हिट फिल्म लो, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हटा के उसको देखो, शोले को ही देखो, DDLJ को ही देख लो, उसके बाद खाली तुम देखो ना, बिना म्यूजिक का देखो, इतना बोरिंग लगेगा, इतना म्यूजिक एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। तो जो भी लोग म्यूजिक के क्षेत्र में हैं उन लोगों को तो बहुत कुछ सीखना है। मैं खुद म्यूजिक के क्षेत्र से हूँ, तो सब लोग पहले सीखें, जो आपने पहले ही बोला, सीखना बहुत जरूरी है। सीखिए और सीखने के बाद बहुत वर्क करिए, इम्प्लीमेंट करिए, हर जगह पे चीजों को जा करके देखिए, तब जाकर कहीं ना कहीं देखिए KGF ही आया, छोटा छोटा भी काम कीजिए लेकिन करते रहे। KGF क्या है, एक म्यूजिक है, म्यूजिक में एक वाइब देता है जो कहीं ना कहीं अंदर से लगता है हिला रहा है, हिला डाला, थम्पिंग किए हुए रहता है। मतलब अभी देखो ना, अभी तो मजा आने वाला, एक वाइब क्रिएट कर देता है सीन को। अगर सीन यहाँ है बिना म्यूजिक के, तो म्यूजिक उसको यहाँ लेकर के जाती है, कैमरे से ही बाहर हो गया, पर्दे पे आता सीधा। बिल्कुल। तो वो लोगों को इस चीज पे भी ध्यान देना है। तो क्या लगता है, एक लास्टली अब हमें एक चीज पूछना चाहिए, बिहार को किस तरह से देखते हैं इस इंडस्ट्री को लेकर के? ये सही मार्गदर्शक यहाँ पे बहुत जरूरी है, नहीं होने से बहुत गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे चोर लुटेरे जिस तरह से मुंबई में बैठे हैं, यहाँ भी कम नहीं बैठे हैं, यहाँ भी बैठे, हाँ बैठे हैं, तुमसे पैसा ले लेंगे, बोलेंगे ये चीज करवा देते हैं, वो चीज बनवा देते हैं। बहुत लोग पैसा दे दे के घूम रहा है, कोई 50,000 कोई 60,000 में एक गाना बनवा रहा है। बताइए, तो गलत दिशा में यहाँ पे बहुत से लोग मतलब बतेरे बैठे हुए हैं। लेकिन इसको सही दिशा में ले जाने के लिए हम लोग को कुछ अच्छा प्रोडक्ट देना पड़ेगा, वैसा काम करना पड़ेगा, जो कि हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। लोगों को एक बिलीव हो कि नहीं यहाँ भी हो सकता है, हाँ यहाँ भी हो सकता है, हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी हम लोग बना सकते हैं कुछ। तो यही बहुत बड़ा तपस्या है भैया, ये आसान नहीं है, इसलिए समय लग रहा है। बहुत सारे चीज पार्ट होता है एक मूवी में, एक मेकर ही जानता है कि क्या क्या चीजें की जरूरत होती है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। कई बार लोग बदल जा रहे हैं, कभी कहानी बदल जा रहा है, कभी लोग बदलते हैं, कभी कहानियां बदलती है, बदलते रहता है। लेकिन कोई ना कोई बात नहीं, दृढ़ संकल्प है और एक सच्चे मन से कर रहे हैं, आज न कल चीजें आएगी ही। तो ये हमारे बिहार से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कहीं ना कहीं मुंबई में चले गए और सेटल्ड हैं और अच्छे कर रहे हैं। यहाँ पे कई लोग हैं जो थिएटर कर रहे हैं, यहाँ पे तो प्रेमचंद रंगशाला है, चाहे कालिदास रंगालय है, यहाँ पे भी लोग बहुत कर रहे हैं, तो क्या लगता है उन लोग को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए था बिहार के लोगों के लिए? बिल्कुल करेंगे ही, सपोर्ट में क्यों नहीं कर पा रहे हैं बिहार के लोग को सपोर्ट? क्यों नहीं खुल के आ रहे हैं कि भाई तुम लोग बिहार से हो? अरे वो खुद स्ट्रगल कर रहे हो बेचारे, क्या सपोर्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे? उनका खुद ही बेचारा का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है कि बाबूजी से पैसा मंगाएंगे, कैसे रहेंगे, पटना में क्या करेंगे, नहीं करेंगे, शादी ब्याह के प्रेशर अलगे होगा उनके। तो इन लोगों को चाहिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छा चाहिए, वो एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए ही हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। तुम लोग का साथ है, हमको मालूम है, माहौल क्रिएट हो जाएगा, बस जरा सा समय लगेगा। तो कोई नहीं, हम लोग बिहार को बेहतर बनाएंगे, हर सेक्टर में बेहतर बनाएंगे और हर जुड़ी मुद्दों से बात करेंगे। तो आज हमारे साथ थे विश्वजीत प्रताप सिंह और बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत सारे ज्ञान की भी बातें बताई गई है। तो जो लोग राइटर हैं, जो लोग फिल्म मेकिंग कर रहे हैं और जो लोग भी इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, तो भैया सबसे पहले तो अपने आप को समझिए, सबसे जरूरी है किताबें पढ़ना। हाँ, किताबें पढ़िए। आप एक कहानीकार बनने वाले हैं, कहानी सुनाने वाले हैं, तो कहानियां लिखी कैसे जाती है, उन्हें कही कैसे जाती है, इनके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। साहित्यकारों को पढ़िए। तो आप लोग इस चीज पे वर्क करिए, पढ़िए, जानिए, या म्यूजिक के सेक्टर में हो, फिल्म मेकिंग के सेक्टर में हो, एक्टर के सेक्टर में हो,
किसी भी सेक्टर में हो, आप लोग पढ़िए, जानिए। नोएडा के सेक्टर में हो तो वो जानना पढ़ना जरूरी है, वो बेसिक नीड है। ये जरूरी नहीं है कि बस अच्छे दिख रहे हैं तो चश्मा लगाए आए और एक्टर बन गए, तो ये कोई जरूरी नहीं है। उसके पीछे भी बहुत सारा मेहनत होता है, जैसा कि रस को समझने का कोशिश कीजिए। नवरस क्या होता है, कितने प्रकार का भाव होता है, श्रृंगार रस क्या है, वीर रस क्या है, हास्य रस क्या है, करुणा रस क्या है, विभत्स रस क्या है, शांत रस क्या है, इन सब रसों को पढ़िए, उसके बाद में रस बांट पाइएगा। तो समझ लिए इतना सारा रस होता है जो कितने लोग को तो पता भी नहीं होगा। नहीं, कहाँ से पढ़ेंगे तो पता होगा। हाँ, तो ये रस को समझना है, तब वो रस को निचोड़ करके अपने अंदर लाइए, तब जा करके बाहर दिखाइए। तो चलते हैं हम लोग अब, अलविदा लेते हैं। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया। आई थिंक लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग बस ऐसे देखते रहिए द माही टॉक्स को, और फॉलो करिए हमारे पेज को, इंडिगॉट्स को। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत तरह के मुद्दों को, बहुत दिन से आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। प्रेम बेचारा परेशान रहता है, तरह तरह के मीम बनाते रहता है। इसको फॉलो कीजिए, इंडिगॉट्स को फॉलो कीजिए। बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल इसलिए है क्योंकि इसका काम बहुत बड़ा है। भले फॉलोवर नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन आपको करना होगा। इसको नहीं आगे बढ़ाइएगा ना तो बढ़िया चीज आगे नहीं आ पाएगा। तो भैया की बात सुन लिए ना, तो फटाफट कर दीजिए एकदम। और बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग फिर से बात करेंगे, और बहुत सारे अलग अलग जगत के लोगों से हमारे पास आने वाले हैं, और बहुत सारे बैठल रहूं, इनका यही जगह रहेगा और मैं दिखता रहूंगा। और चलिए, आप लोग को मैं शुभकामना करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा रहें, स्वस्थ रहें, और काम करते रहें, और वेल सेटल रहें, और अपने अपने सेक्टर में तबाही मचाते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया, शब खैर, थैंक यू।